गांव भदौरीपुर के किनारे एक टूटी झोपड़ी में रहने वाला रघु हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। पिता बचपन में ही गुजर गए थे और माँ खेतों में दूसरों के यहाँ मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। रघु बचपन से समझदार था। वह जानता था कि गरीबी एक ऐसी बेड़ी है जिसे तोड़ने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, हिम्मत भी चाहिए। हर सुबह जब वह स्कूल जाता तो नंगे पांव चलता था। जूते नहीं थे, लेकिन हौसले आसमान से ऊंचे थे। कक्षा में बच्चे उसे गरीबू कहकर चिढ़ाते, पर रघु हर अपमान को सहकर अपनी किताबों में डूब जाता। उसे विश्वास था कि किस्मत मेहनत से बदलती है, दया से नहीं। एक दिन स्कूल में एक स्पीच प्रतियोगिता थी। विषय था मेरी मंजिल क्या है। रघु ने मंच पर आकर कहा, मैं बड़ा होकर ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो दूसरों के बच्चों को उनके सपने पूरे करने में मदद करे, ताकि कोई बच्चा गरीबी की वजह से अपने पंख न काटे। उस दिन पूरे स्कूल में ताली गूंज उठी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शब्दों में ताकत होती है। लेकिन किस्मत ने फिर खेल खेला। 10वीं पास करते ही उसकी माँ बीमार पड़ गई। इलाज के पैसे नहीं थे। रघु ने स्कूल छोड़ दिया और शहर चला गया, ईंट भट्ठे में मजदूरी करने। शहर की जिंदगी ने उसे कठोर बना दिया। दिन में 12 घंटे की मजदूरी, रात में सड़क किनारे फुटपाथ पर नींद। लेकिन रघु के अंदर की आग बुझी नहीं थी। हर रविवार वह पास की लाइब्रेरी जाता और किताबें पढ़ता, अब्दुल कलाम, दार्शनिकों और बिजनेस आइकॉन की। वह कहता था, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन सोच करोड़ों की है। एक दिन भट्ठे के मालिक ने उसे फटकारते हुए कहा, तू मजदूर ही रहेगा, पढ़ाई लिखाई तुझसे नहीं होगी। उस रात रघु ने आसमान की ओर देखा और कहा, आज से मैं अपने लिए नहीं, सबके लिए काम करूंगा। कुछ महीनों बाद उसने भट्ठे की नौकरी छोड़ दी और चाय बेचने लगा। पुरानी केतली, टूटी टेबल और एक सपना, यही उसका पूंजी था। लेकिन रघु हर ग्राहक को मुस्कान के साथ चाय देता और साथ में मुफ्त प्रेरणा भी। वह कहता, सपने सिर्फ अमीरों के नहीं होते, उन्हें देखने की हिम्मत सब में होती है। धीरे धीरे उसकी चाय की दुकान मशहूर होने लगी। लोग कहते, रघु की चाय में कुछ बात है। असल में चाय में नहीं, रघु की बातों में जोश था। एक दिन उसकी दुकान पर एक बुजुर्ग आए, साफ सुथरे कपड़े, हाथ में अखबार। उन्होंने चाय पी और बोले, बेटा, तू बड़ा अलग तरीके से चाय बेचता है। तेरा विजन क्या है? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक दिन ऐसी चाय कंपनी बनाऊंगा जिसका नाम हर घर में होगा। बुजुर्ग ने बिना कुछ कहे अपने कार्ड दिए। वे थे अरविंद मेहता, एक प्रसिद्ध निवेशक। उन्होंने रघु को मौका दिया, अपनी आइडिया मुझे दिखा। रघु ने रातों रात एक बिजनेस प्लान बनाया, देसी चाय भारत की मिट्टी की खुशबू के साथ। वह अपने गांव के किसानों से सस्ते दामों पर ऑर्गेनिक पत्ती लेगा, इसे खुद पैक करेगा और ऑनलाइन बेचेगा। शुरुआत में सब हंसे, तू मजदूर होकर कंपनी चलाएगा, बिजनेस पढ़े लिखे लोग करते हैं, तू नहीं। पर रघु का आत्मविश्वास अधिक था। उसने कहा, मैंने गरीबी में रहकर सब सीखा है, अब वक्त है उसे बदलने का। पहला साल बर्बाद गया, कर्ज बढ़ा, पैकेट बिके नहीं, निवेशक भी पीछे हट गए। रघु टूट गया, लेकिन टूटा नहीं। वह हर असफलता से सीखता गया। नई पैकिंग, नया ब्रांड लोगो, नया स्लोगन। देसी चाय हर घूंट में संघर्ष की कहानी। धीरे धीरे उसकी चाय ऑनलाइन बिकने लगी। लोग उसके संघर्ष की कहानी पढ़ते और प्रेरित होकर खरीदते। 3 साल बाद उसकी कंपनी ने करोड़ों का टर्नओवर पार किया। रघु अब देसी चाय पैट लिमिटेड का सीईओ था। टीवी चैनल, अखबार और सोशल मीडिया उसकी कहानी बताने लगे। गरीब लड़का जिसने चाय बेचते बेचते करोड़ों का ब्रांड बना दिया। लेकिन रघु नहीं भूला कि वह कहाँ से आया है। उसने गांव लौटकर वहां स्कूल खोला, मां सुमन शिक्षा निकेतन, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। हर साल वह वहां जाकर कहता, मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी डिग्री भूख से सीखी है। एक दिन उसी स्कूल में एक बूढ़ी औरत आई, फटे कपड़े, सूखे हाथ, झुकी कमर। वह बोली, बेटा, मैं तेरा बचपन का स्कूल वाला दोस्त रामू की माँ हूँ। वह बीमार है, इलाज के लिए पैसे चाहिए। रघु तुरंत उठा, बोला, आप चिंता मत करें, मैं सब करूँगा। वह अस्पताल पहुंचा और जब रामू को देखा तो आंखें भर आईं। रामू वही था जो बचपन में उसे गरीबू कहकर चिढ़ाता था। अब वह
कमजोर और बीमार था, बोल भी मुश्किल से पा रहा था। रघु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, देख, अब मैं करोड़पति हूँ, लेकिन तेरे लिए वही रघु हूँ। रामू की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दे दोस्त, तूने जीतकर भी विनम्र रहना नहीं छोड़ा। रघु मुस्कुराया, अगर मैं तुझे माफ न करता तो आज इतना बड़ा नहीं बन पाता। कुछ दिन बाद रघु को एक कॉल आया, अरविंद मेहता साहब का देहांत हो गया। रघु स्तब्ध रह गया। वह वही शख्स थे जिन्होंने उसे शुरुआत में मदद दी थी। रघु उनके घर पहुंचा। वहां उनके बेटे ने एक लिफाफा दिया। उसमें लिखा था, रघु, शायद तू नहीं जानता, लेकिन मैं तेरा सगा चाचा हूँ। तेरे पिता मेरे छोटे भाई थे। मैंने बचपन में गलती की थी, उन्हें आर्थिक संकट में अकेला छोड़ दिया। जब तू मुझे शहर में मिला, मैंने तेरी आंखों में अपने भाई की आग देखी। मैं तुझे पहचान गया था, पर कभी बताया नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि तू खुद अपनी मेहनत से वो मुकाम पाए। अब तू वही है जो हमारे पूरे खानदान की पहचान बनेगा। रघु की आंखों से आंसू बह निकले। वह आसमान की ओर देखकर बोला, पापा, अब मैं जीत गया हूँ, आपकी तरह ही ईमानदारी से। 1 साल बाद देसी चाय की एनुअल मीटिंग में रघु ने घोषणा की, अब से मेरी कंपनी का 50% मुनाफा गांवों के बच्चों की शिक्षा में लगाया जाएगा। क्योंकि असली करोड़पति वो नहीं जो पैसे कमाए, बल्कि वो है जो किसी और का भविष्य बनाए। भीड़ खड़ी होकर ताली बजा रही थी। रघु मुस्कुरा रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई अहंकार नहीं, सिर्फ शांति थी। उसकी कहानी अब सिर्फ गरीब से करोड़पति तक नहीं रही, बल्कि गरीब से प्रेरणा तक बन गई थी। कहानी का संदेश, सफलता उसी की होती है जो गिरकर भी उठना जानता है। गरीबी कमजोरी नहीं, बल्कि वो आग है जो इंसान को असंभव को संभव करना सिखाती है। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।